आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें देखना होगा, क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सो जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन था इनका पूरा नाम, एंड इन्होंने 1907 के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल हमें दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा होता है? जिसके अंदर इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपके सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड जो आपका पूरा रेड कलर का जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। एंड उन्होंने 3 मॉडल दिए थे हमें, ये जे थॉमसन ने हमें 3 मॉडल दिए थे। उन्होंने पहले मॉडल में तो बताया कि जो आपके प्लस और माइनस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक डायपोल बनाकर एक ऑर्बिट के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस का एक हो गया, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस, सो ऐसे करके कई सारे डायपोल्स आपके एक ऑर्बिट के अंदर रह रहे हैं। सेकंड मॉडल में उन्होंने बताया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेंटर में है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड मॉडल था उनका प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी यही है, पुडिंग के ऊपर जो प्लम्स होते हैं उनको उन्होंने नेगेटिवली चार्ज बताया, एंड जो आपका पुडिंग होती है उसको उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज बताया। देन उसके बाद में नेक्स्ट उनके जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड एंड उनके कोवर्कर्स ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो आपका उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया एंड अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने उसके ऊपर मार कर देखे, स्ट्राइक करवाए। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या लिया था? लेड बॉक्स लिया था। लेड बॉक्स इसलिए लिया था ताकि जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनका जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो जो कोई भी जो एलिमेंट जिसके अंदर वो रख रहे हैं वो उनको एब्जॉर्ब ना करे, उनको एब्जॉर्ब ना करे। सो इसलिए लेड बॉक्स उन्होंने चूज किया, एंड ये आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और बीच में उन्होंने रख दिए थे कॉलीमेटर्स। कॉलीमेटर्स इसलिए ताकि जो बीम है वो स्ट्रेट रहे, एंड यहाँ पर उन्होंने ले ली थी गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ही उन्होंने क्यों चूज की एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसको हम जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं, उतना थिन बना सकते हैं। सो उन्होंने गोल्ड की एक लेयर ली थी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाने के लिए, एंड यहाँ पर था उनका डिटेक्टर जिससे वो डिटेक्ट कर पा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स को। नेक्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो सीधे जाकर के वापस आ जाते हैं 180 डिग्री के ऊपर, कुछ पार्टिकल्स 1 डिग्री एंगल से डेविएट हो रहे हैं, कुछ पेनिट्रेट हो रहे हैं, कुछ स्कैटर हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो उनका ये देखिए, यहाँ पर भी हम समझेंगे 99.86% जो उनके पार्टिकल्स थे वो पेनिट्रेट हो रहे थे, एंड जो 0.14% बच गए वो आपके 1% से 1 डिग्री से डेविएट हो रहे थे। सो यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेशन लेकर चले, सो 800 पार्टिकल में से कोई 1 पार्टिकल ऐसा था जो आपका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था, 90 डिग्री के ऊपर वापस आ रहा था। एंड देन कुछ आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ही ऐसा है जो कि 1 डिग्री से डेविएट हो रहा था। एंड ये जो है आपका जो मतलब ये प्रोटॉन्स है, उन्होंने क्योंकि ये ऑब्जर्व इसलिए किया क्योंकि उनको जब उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर कराए, सो उनको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर उनके कुछ पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड, आर अनरिफ्लेक्टेड, एंड कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे थे। सो यहाँ पर उन्हें एक चीज पता चल गई कि एटम के अंदर स्पेस है, एटम के अंदर स्पेस है, इसीलिए कुछ पार्टिकल्स ही जा पा रहे हैं या क्रॉस कर पा रहे हैं उस गोल्ड फॉइल को। अगर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल होता, सो उसके अकॉर्डिंग टू जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक करके वापस आने चाहिए थे, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसके अंदर से चले जा रहे हैं। सो बीच के अंदर उन्होंने देखा कि सेंटर के अंदर कुछ है मास, जो कि
रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है पार्टिकल्स को, ठीक है। यहाँ पर जब हम दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक बात को और समझना होगा, जब हम दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। सो अनलाइक पार्टिकल्स को का डिस्टेंस अगर हम इतना ज्यादा कम कर दें, निग्लिजिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो वो एक टाइम के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, जब इसके इतना क्लोज गया, देन इसका जो सेंटर है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आर नोट है, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। एंड इसका ही हम यूज करेंगे नेक्स्ट, अब जब हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल लिया है, सो अल्फा पार्टिकल का कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी से वो जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। सो यहाँ पर फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चार्ज 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम है। सो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 2 ही हैं। सो यहाँ पर 2e हो गया चार्ज एंड इसका हो गया Ze, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर Z जो है वो आपके पास 79 है एंड मास जो है वो आपके पास 6.65 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स है। ये हम जो मास ले रहे हैं, Z ले रहे हैं, ये हमारे पास गोल्ड का है। देन मैंने बोला था आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, सो यहाँ से हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। सो यहाँ से हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2ze स्क्वायर ओवर हाफ एम वी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड ये जो आपके पास आर नोट है, इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। Z की हमें पता है, M की मास हमें पता है। सो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, Z का 79 एंड इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पर हम मास पुट कर देंगे 6.65 इंटू 10⁻⁻27 एंड यहाँ पर अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻7 वेलोसिटी। 2 इंटू 10⁻7 हमने यहाँ पर जो लिया है वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो 2 इंटू 10⁻7 की स्पीड से वो जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻9। सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, सो इसकी वैल्यू यहाँ पर ऊपर आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। सो आपके पास आर नॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर नोट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻14 मीटर। सो मतलब कि जो आपका रेडियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पर जो आपका रेडियस था आर नोट था वो आ गया 10⁻⁻14 मीटर। नाउ अब हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे हमें पता चला, फिलहाल न्यूक्लियस जब हमें पता चल गया तो अब हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसके अंदर देखें कि उसके अंदर है क्या चीज, ठीक है। अब हमें जैसे हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि पहले हम एटम्स की बात करते थे, फिर एटम से हम धीरे धीरे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर आए। फिर हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आसपास एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जब हम देखते हैं, सो इसके भी कुछ थ्योरीज थी। इसकी दो थ्योरीज थी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को लेकर। एक तो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि हमें कहता था, हम इसी को डिस्कस करते हैं, जो कि हमें कहता था कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, जो कि प्रोटॉन्स को बैलेंस करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन्स को हैंडल करते हैं, उनको न्यूट्रल करते हैं एंड हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए 1936 से पहले की बात है, जब न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, तब
तो यहाँ पर हमें ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात, जो इसका टोटल चार्ज था वो 0 था, और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो इनका चार्ज था, टोटल चार्ज, वो 0 था। अब ये देख लेते हैं कैसे हुआ। ए जो है आपके पास वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड ए माइनस जेड जो है वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस है। एंड टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो होगा वो होगा ए ई प्लस ए माइनस जेड माइनस ई। ए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ है, प्लस ए माइनस जेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है उनके साथ माइनस ई। देन आपका जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे सो आपके पास आ जाएगा ए ई माइनस ए ई प्लस जेड ई। सो आपके पास टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या आ गया, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस मतलब इनसाइड। सो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्लस जेड ई चार्ज है एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, वो है माइनस जेड ई। देन टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। सो जेड ई माइनस जेड ई 0 आ जाता है। इसका मतलब कि जो एटम का टोटल चार्ज है वो न्यूट्रल है। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गया। देन इसके फेलियर्स थे, इसके सारे के सारे फेलियर्स ही थे। नेक्स्ट अब हम फेलियर्स की बात कर लेते हैं पॉइंट्स के अंदर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो था वो क्या था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होता है। ये आप पढ़कर आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। और यहाँ पर देखिए जो रेडियस होता है वो 10 टू पावर माइनस 14 मीटर होता है। ये हम निकाल कर आए हैं अभी, अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर माइनस 14 मीटर होता है। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने निकाला है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, यहाँ पर पूरे आर्क के अंदर। सो हमें चाहिएगा क्या, डायामीटर, क्योंकि वो पूरे के अंदर रिवॉल्व करता है। सो जब हम डायामीटर निकालेंगे सो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आर नोट प्लस आर नोट होगा। ये आर नोट है एंड फिर ये आर नोट है। सो आर नोट प्लस आर नोट आपका 2 आर नोट, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल पी की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो डेल एक्स है ये आपका नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 एंड 2 की वैल्यू एंड पाई की जो वैल्यू है 3.14 अप्रोक्स लेकर चलोगे एंड 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 जो कि डेल एक्स की वैल्यू है, डायामीटर की वैल्यू है। देन आपके पास पी आ जाता है जो कि डेल पी के इक्वल होता है। पी आ जाता है आपके पास 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4। अब एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो आपका रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है पीसी से। इसकी वैल्यू जो है पीसी से बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि जब हम एम नॉट सी स्क्वेयर को अगेन इसका जब हम एम नॉट सी स्क्वेयर का होल इसका स्क्वेयर कर देंगे तभी हमारे पास एम नॉट स्क्वेयर सी 4 बनेगा। एंड क्योंकि ये पहले से ही बहुत स्मॉल है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। सो हम इस वैल्यू को निग्लिजिबल कर सकते हैं। सो जब हम इसको निग्लिजिबल कर देंगे तो हमारे पास बच जाता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, जो कि अब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास पीसी बन जाएगा। देन पी की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। सो हमारे पास एनर्जी जो है वो इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और बीटा डीके के केस के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सो हमारे पास वैल्यू आती है 324 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 10 यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रही है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली 324 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। सो यहाँ पर ये फेल हो जाता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं करती। सो वैल्यू डज नॉट मैच